ओम नमः ओम नमः ओम नमः। नमो अनंतारम नमो सिद्धारम नमो वारियारम नमो उज्जयारम नमो लोये सवसाहुरम सकल विरोध खंडनी स्याद्वाद ज्ञान पुनर्वाद मत खंडनी नमो देव जिनवान प्रशांत मति गंभीरम विश्वविद्याकुलग्रहम भव्यैक शरणम जीयात् श्रीमत् सर्वज्ञ शासनम जैनम जयतु शासनम। ओम नमः। जिन्हें अपना हित करना हो उन्हें उचित शास्त्र को उचित वक्ता से उचित श्रोता होकर सुनना। यदि हमारी दृष्टि विपरीत है तो हम इस प्रकार के कथनों में अनर्थ ग्रहण करेंगे। ये तो डर नरक से और कुछ नहीं होते, डर कराने के लिए लिख दिए, कुछ होते थोड़ी नरक वरक, कौन न देखे। आज लोग ऐसी ही बातें करते हैं, नरक का डर दिखा दिया, नरक चले आओगे, नरक चले आओगे, निगुत चले आओगे। अरे ऐसे सब निगुत चले जाओ तो फिर यहाँ कौन रहेगा। भैया इस तरह की बातें मत करो, इस तरह की सोच मत बनाओ, कुछ नहीं होता। ये नकली भय नहीं है। जैसे कई प्रसंगों में मालिक लोग ऊपर से शक्ति करते, छोटी मोटी तनख्वाह काट लेंगे और फिर अगर नकली हुई काटेंगे नहीं तो उसके भी दिमाग पर ही आ जाएगी, काटेंगे तो है नहीं, जो ही काट रहा है कह दो क्या करना, हम चले जाएंगे, और जाते तो है नहीं, क्यों ही कह दे रहे, कोई मतलब थोड़ी है। तो वो भय नकली तो है, लेकिन ऐसा नकली नहीं है कि पाप से भय भी खत्म हो जाए। जो जीव पापों से भयभीत नहीं होता, पापों के फलों से भयभीत नहीं होता, जिसके दिमाग में ये घुस गई कुछ नहीं होता, वो समझ लो मोक्ष मार्ग में लग नहीं सकता। भय बिन प्रीत न होए गोसाई, जब तक संसार से भय नहीं होता तब तक मोक्ष मार्ग में प्रीति नहीं होती। ये सच्चा भय है, भय दिखाया है, भय बनाया नहीं है, भय का वातावरण। भैया नरक जाते नहीं है, वो तो लिख दिया जैसे भयभीत हो जाए और पाप छोड़े। हाँ ऐसा नहीं है, नरक जाते हैं। ये समझो ये डॉक्टर की, तुम्हारी आज की भाषा डॉक्टर की है तो हम डॉक्टरी शब्द बोल रहे, ये चेतावनी है। कैंसर हो जाएगा, अंधे हो जाओगे, ये कोई श्राप नहीं है, ये तुम्हें वास्तविक बात है। अगर तो ठीक है रहें, अरे कुछ नहीं हो, डॉक्टर तो जो ही कहते रहते हैं। अगर जिसने ऐसा सोच लिया और अपनी मनमानी करी तो सचमुच कैंसर होगा, निश्चित है। सचमुच अंधपना होगा, सचमुच टीबी होगी, सचमुच। डॉक्टर लोग तो जो ही कहते रहते, जो ही नहीं कहते, वे करुणा से कहते हैं। श्री गुरु परम दयाल हो, दियो तत्वोपदेश, ज्ञानी माने जान के, ठाने मूढ़ कलेश। भय दिखाकर, अरे भय दिखाकर के कल से क्लास में नहीं घुसने देंगे अगर होमवर्क करके नहीं लाए तो। चलो छोड़ो क्या करने, तो वो भी समझ जाएगा बच्चा, कुछ नहीं, जो ही कहते रहते हैं, अपन करें नहीं करना मत करने क्या करने। लेकिन अगर 2 दिन उसने नहीं बैठ दिया, उसके दिमाग पर आ गई नहीं सचमुच नहीं बैठने देंगे, तो वास्तविक बात बन जाएगी। ये दिमाग में बिल्कुल नहीं घुसना चाहिए, कुछ नहीं होता, कोई नहीं पूछता। आज भ्रष्टाचार देश में फैल रहा है, आज अपराध वृद्धि हो रही है, उसका कारण क्यों? वृद्धि हो रही है अपराध, क्यों? एक दिमाग में लोगों के घुस गया, कुछ नहीं होता। अगर कोई मिल जाएगा 100, 200, 500 दे देंगे, कुछ नहीं होता। बड़ी मजाक सी बातें हो गई, रिश्वत लेते हुए हैं पकड़े गए और रिश्वत दे के छूट गए।
ये दिमाग में से कतई निकाल देना चाहिए, कुछ नहीं होता। एक मन के विकल्प का भी फल भोगना पड़ता है। बिना दिए नहीं छूटे ले सक दाम उधार, उस दिन कहा था। ये कर्णन योग का सिद्धांत है। या तो कर्म की निर्जरा करो और नहीं तो कर्म के फल को भोगो, तीसरी व्यवस्था नहीं है। और निर्जरा होगी तपस्या से, सम्यक तपसा निर्जरा च। या तो इच्छाओं को रोको, मनमानी प्रवृत्ति छोड़ो, आगम के अनुकूल समझो, और नहीं तो भैया फिर भोगना। ये उल्टा सीधा खाते रहते, पापानुबंधी पुण्य के उदय में बाह्य दंड का निमित्त नहीं बनता, बीमारी मार नहीं हो पाती। अरे कुछ नहीं होता, देखो हम तो चाहे कुछ खाते, चाहे जब खाते तुमने ना कैसे आदमी, कुछ नहीं होता। लेकिन जब कोई भयंकर रोग होते हैं तो कहते अरे भैया अब क्या, जन कहां से अचानक हो गया। अचानक नहीं होता ये, कोई कार्य अचानक नहीं होता, ध्यान रखना। अकस्मात का भय मिथ्या है, अकस्मात का सोच भी मिथ्या है। क्या कह रहे, कोई कार्य अचानक नहीं होता, क्रमबद्ध होता है। उस कार्य से पहले उसकी पूर्व की पर्याय होगी, उससे पहले पूर्व की पर्याय होगी, उससे पहले पूर्व की पर्याय होगी। बच्चा होगा, युवा होगा, बूढ़ा होगा। अचानक बूढ़े हो गए, अचानक गरीब हो गए, पैसा चला गया। अचानक नहीं हो गया, ये कुप्रवृत्तियां चलती थी भीतर भीतर। आज लौकिक भाषा में कहें तो पाप का घड़ा भर गया, उदय में आ गया। कई बार अपनी इच्छा के आज क्या होगा, आज क्या होगा, आज नहीं हो गया, रोज होता है। आज नहीं हो गया, रोज होता है। लेकिन जिस दिन बाह्य दंड का निमित्त नहीं बनता सो कहते कुछ नहीं होता। और आज क्या होगा, आज क्या बात हो गई, आज क्या बात हो गई। इस तरह के दिमाग वाले लोग बिल्कुल ये समझ लो पतन के मार्ग पर जाते, नकल करते हुए पकड़े नहीं जाए, चोरी करते हुए पकड़े नहीं जाए। वो कहते कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कि चारवाक मती इसी को कहते हैं, जो बाहर का दंड न मिले तो लगे कुछ नहीं होता, जब दंडे ही पड़े तब लगे हाँ मर गए मर गए। भैया कर्म के बंध को तुम नहीं देख रहे, अंतर में होने वाली मलिनता, आकुलता, अप्रसन्न, दुख, इसको नहीं देख रहे। हम कहते एक भी जीव मोह की तीव्रता वाला, कसायों की तीव्रता वाला, पापों में लिप्त जीव, एक भी जीव सुखी बता दो आप, ढूंढ के आ जाओ। एक मोटी सांसों ले आ तू बस, ऐसे घर से लाना जहां कोई मरण नहीं हुआ। हम भी उसी शैली में कह रहे हैं, जाओ चले जाओ, सारे विश्व में ढूंढ करके आना, आगम में ढूंढ करके बताना हमको कि पाप से जीव कोई सुखी हुआ हो, कोई सुखी हुआ हो, कहीं सुखी हुआ हो, कभी सुखी हुआ हो, किंचित सुखी हुआ हो। और तो भी तुम्हें मानो कुछ नहीं होता, तो फिर तुम जानो कारण बिना कार्य नहीं होता, और कारण के अभाव के बिना कार्य का अभाव नहीं होता। एक लाइन पढ़ी है तुमने, अनुशासन प्रशासन हृदयों से नहीं चलते, भावुकताओं से। अरे आजकल कोई नहीं पूछता और तुम ही करते हो उसकी निंदा। जो दूसरे करते हैं तुम उसकी निंदा करते हो, और तुम करो तो कुछ नहीं होता। अपन परिग्रह से रहित, पापों से रहित वितरागी परमेश्वर की, गुरुओं की पूजा करते हैं, और आप कहते अरे कोई नहीं पूछता। खुद पूछते जा रहे हो, कह रहे कोई नहीं पूछता। खुद इसी बात को बुरा समझते जा रहे हैं। अभी कोई ये गुस्सा करे तो तुमको बुरा लगेगा, तुम डांटते थे उसको, भैया वो जोर से बोलता है, और जब तुम बोलते तो तुम्हें कुछ नहीं लगता। और दूसरे बहुत जोर से बोलते हैं, बहुत जोर से डांट देते बच्चों को, वो ऐसा होता है। अब अपने को सोचो, हम ये कह रहे हैं नकली भय नहीं दिखाया है, ये संविधान है। ये चैनन योग का जो भय है ना, ये संविधान है, संविधान।
अगर कोई इस तरह से काम करता हुआ पकड़ा गया, 500 रुपये जुर्माने, 5000 रुपये जुर्माने, 6 महीने की सजा, 8 महीने होगी। और अगर नहीं हो तो समझ लो सब बेकार ही हो गया, बेकार ही हो गया। होना चाहिए, इसमें कोई ढील नहीं होना चाहिए। नियमों के पालन करने में, नियमों के पालन कराने में ढील नहीं होना चाहिए। कर्म का बंध होता है, बिना पूछे होता है, तुमसे बिना बताए होता है। तुम्हें नहीं दिखता इन आंखों से तो हम क्या करें? उसका उदय आता है। तुम्हारे परिणाम, तुम्हारे उदय से तुम्हारा अंतराय होता है, इनके कारण से सबका अंतराय होता है। इनके कारण से सबका नहीं होता, सबकी प्रवृत्ति खराब है, इसलिए सबका अंतराय होता है। हमारे कारण से हमारा होता है। तुम ही रह जाओगे तुम्हारे कारण से, तुम्हारे परिणाम से तुम्हारा ही लाभ और हानि होगा, दूसरे का कुछ भी लाभ हानि नहीं होगा। जिसके परिणाम निर्मल है, जिसकी परिणाम की योग्यता है, उनको तो मिलेगा, उनको तो मिलेगा, कहीं ना कहीं मिलेगा। ऐसा थोड़ी कि नहीं मिलेगा। दाना लाभांतराय कर्म का क्षोभ समय, उनको तो आहार मिलेगा। तुम्हारे दानांतराय कर्म का बंद होगा, तुम दान करने में अंतराय करोगे तो उनके तुम छोड़ी ठेकेदार बैठे हो। अपना कर्ता दूसरा है नहीं और दूसरे के कर्ता अपन है नहीं, ये निश्चित रखो। और ये चिंता भी छोड़ देना चाहिए कौन क्या कहेगा। सबकी अपनी अपनी सोच है, अपने अपनी व्यवस्थाएं हैं। जिसके मन में आएगा, जिसको जो समझ में आएगा सो कहेगा। न्याय मार्ग के रहते हुए जगत को राजी करने की बातें नहीं होती। सिद्धांत में समझौते नहीं होते, सिद्धांत में समझौते नहीं होते। आदमी को सिद्धांतवादी होना चाहिए। गांधी स्वामी से यही तो कहा था, महाराज खूब समय सार बाँचो, हम भी सुनेंगे। एक जो पट्टी रखे रहो, जब क्या फर्क पड़ता है? ये पट्टी लगी रहने का फर्क पड़ता? पट्टी कैसे रखी रहने? जब वह साधुता का चिन्ह हमें नहीं लगा तो हम कैसे रखी रहेंगे? तुम्हें विश्वास है, तुम्हें आना है, आ जाओ। नहीं विश्वास है, जाओ। अरे दहेज के बल से अच्छे लड़के मिलते हैं, हम पूछते हैं। हत्याएं होती हैं लड़कियों की, दहेज के 2 रुपये, चाहे कितो दो, उनकी पूर्ति नहीं होना। पैसा से आदमी की नाप नहीं होती। उसको आज हम तुम्हें देख करके नहीं कह रहे, हम 30 साल पहले कम से कम हमने कही थी। एक आदमी था धर्मशाला में, हम भी रुके थे। इसको नानी नानी कहते थे, बूढ़ी थी बहुत, तो उन्होंने बनवाई धर्मशाला से, रखा था। तो भैया तुझे ऐसे अच्छे काम करो कर, फलानो करो कर, और तेरे 500 रुपया और बढ़ा देता हूं। हमने नहीं, 500 का 5000 बढ़ा दी। वो नहीं करेगा। या की जो आदत है, नीम को गुड़ और घी से सींचो तो मीठा नहीं होगा। सुविधाएं दे दे करके किसी का दुख दूर नहीं किया जाता, संस्कार दे दे करके दुख दूर हो सकते हैं। आज जगह जगह क्या हो गया क्षेत्रों पर, अब उज्जैनी नहीं मिलते तो इनको पुजारियों को रख लो, वे नहीं मिलते तो उनको रख लो, वे नहीं होते तो उनको रख लो। धीरे धीरे सड़क कर नतीजा क्या हुआ, क्षेत्रों पर क्या हो गया बोलो। पाश्चात्य संस्कृति आएगी तो पाश्चात्य संस्कृति के दोष भी आएंगे। अगर संस्कृति आएगी तो दोष आएंगे। उस दिन वो आए, कह रहे भैया अब हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा वृद्धाश्रम की, कहूं न कहूं वृद्धाश्रम में कहूं न कहूं क्या करें। वो समय की बात है, लड़की कुछ अलग अलग रहना चाहती, जाना बाहर रहना चाहती, कोई घर रहना ही नहीं चाहता। अब क्या करें, सोचना पड़ेगा वृद्धाश्रम।
जब वो पढ़ाई पढ़ाओगे तो वो तो व्यवस्था आएगी, उसमें क्या करो। जो बच्चा इतने से कॉन्वेंट में पढ़ेगा या उस हॉस्टल में पढ़ेगा, अब वो तुम्हारी जैन संस्कृति और तुम्हारी जैन व्यवस्थाओं को कैसे समझ पाएगा। हम ये कह रहे हैं झूठे भय नहीं दिखाए जा रहे हैं। जैसे वहां बच्चे को कभी कभी कहते हैं वो हुआ आ जाओ, वो पुलिस पकड़ ले जाएगी, दूध पी ले, लेकिन बच्चा भी चालाक है, वो कहते कहां आई। ये भय सच्चे हैं। अध्यापक भी भय दिखाता है कि नहीं, बोलो, ये चेतावनी है। वैद्य भय दिखाता है कि नहीं, ऐसे कभी नहीं ठीक हो पाओगे तुम, लापरवाही करते हो, भूल गए हम फलाने ढंग से, न कपड़े पहन रहे, न कुछ, न दवाई खा रहे हो, ऐसे कभी नहीं ठीक हो पाओगे। तो वो वैसे ही कह रहा हो, दुश्मनी है इसलिए कह रहा। विचार करो, अपना बेटा अगर कुसंग में पड़ जाए तो तुम्हें बताओ, दिखाओगे बेटा कल का कहेगो आदमी, का होगो, बाकी संग में तुम पकड़े जाओगे, बोलो तुम ही बात करोगे कि नहीं करोगे। ऐसे क्या झूठी है। अगर जिनवाणी में लिखी आचार्यों ने कहा तो कौन गलत कहा। विचार करो। दूसरे का खिलौना पकड़ लिया, हमारा है, हम नहीं छोड़ रहे, नहीं खेले, अम्मा खिलानी कराएगी नहीं, बेटा गंदा है, टूट जाएगा, खराब है, अपनो नाव धरो घर है, ये तो हाल टूट गया, वो खराब है, गंदा है। पहले कहेंगे उसी का है, और उसी के कहे में नहीं मानेगा तो फिर माँ फिर अपनी शैली अपनाएगी। माँ बादशाही भी जानती है और ताड़ना भी जानती है, लेकिन हैं ताड़ना को जो बादशाह समझते हैं वे धन्य हैं। बादशाह इतना पवित्र है, उसमें न मोह है, न द्वेष है और न अनुचित राग है। बादशाह बहुत पवित्र व्यवहार है, मोक्ष मार्ग का। हमने उस दिन कहा था ना, 64 रिद्धि विधान में मुनिराजों की ऐसी भी रिद्धि दिखी, अगर उन्हें ऐसे देख लिया और मन में विकल्प आ गया, ज्यादा दुखी हो गए, मर जा तो मर ही जाए, अगर मुंह से निकल गया मर जा तो मर ही जाए। ये रिद्धियां हैं। इन रिद्धि ये काहे को लिखी कि भैया इन साधु पुरुषों की, सज्जनों की विराधना मत करना, चित्त मत दुखाना इनका कभी। ये तो साधुजनों की रिद्धियों की बात है। हमारे हिंदुस्तान में तो नीति में कहा है, निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय पड़ेगी। बुरा मानने की बात नहीं है, बुरा हाल लग जाए बुरा माने, समझने की बातें हैं। जब वहां बैठो दोपहर में इनसे चर्चा करे, हम नहीं बोले हम ही नहीं कर पाएंगे ऐसे, तो स्पष्ट बोले भैया हम ही नहीं ऐसे कर पाएंगे, ऐसे तो हम नहीं कर, तुमसे ऐसे रोटी खा लेना, तुम ही नहीं खा पाओगे, खाना हो तो खा लेना, नहीं खाना हो तो कोई बात नहीं, तुम ही नहीं खा पाओगे, तुम खा लोगे तो बताओ, बिना निमंत्रण के तुम चले जाओगे, नहीं घर चले जाना, चाहे कहो घर चले जाओ, कहे तुम तो बड़ी निष्प्रही हो, वीतरागी हो, महापुरुष हो, समताधारी हो, कब तुम्हें क्या दिक्कत है, को कहे चाहे नहीं कहे पर पहुंच जाओ रोटी खाने, भैया पहुंच जाओगे तो बहू से कह दिया अबे बनी नहीं है, नेगरो को या आज नहीं तकलीफ है, जो सोच लियो फिर। भाई अपने को सिद्ध समान समझते हो तो सब जीवों को भी तो अपने समान समझो भैया। जैसा व्यवहार स्वयं के साथ पसंद नहीं है, दूसरे को बुरा लगता है,
वो अपने को बुरा लगता है तो दूसरे को भी बुरा लगता होगा। नहीं, दूसरे का कुछ नहीं, वो कुछ नहीं। तो ये साधुजनों की वृद्धियां हैं, वो ये बता रही हैं इनकी कभी विराधना मत करना, सावधान रहना। अगर चित्त दुखित हो गया और निकल पड़ी तो ये समझ लो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। खूब उन्होंने आकर के मनाया दीपायन को, लेकिन जो कुछ निकल गया सो निकल गया, द्वारका भस्म हुई तो हुई। और बेचारे काय के लिए गए थे? हमारे निमित्त से द्वारका न जले, जाके लगाए थे। बता पुराण में क्या रहा? इसलिए गए थे कि हमारे निमित्त से द्वारका नहीं जले, भैया हम ही चले जाएंगे, हम द्वारका में आएंगे ही नहीं, रहेंगे ही। लेकिन तुम रहोगे कैसे? नहीं खाओ। सारी पर्यायें क्रमबद्ध होती हैं। पहली सीढ़ी नहीं चढ़े दूसरी कैसे चढ़ोगे, दूसरी नहीं चढ़े कैसी तीसरी कैसे चढ़ पाओगे? जब तक देव शास्त्र गुरु के प्रति तुम्हें श्रद्धा और भक्ति नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आगे कैसे चलोगे? विचार करो, वैद्य का भरोसा न करे तो रोगी कैसे निरोग होगा? दुकानदार का भरोसा नहीं करे तो ग्राहक कैसे माल खरीदेगा? बैंक का भरोसा नहीं करो तुम कैसे रुपये जमा कर आओगे? बताओ, बे एक कागज पकड़ा दो सो। अब जिनको कब ट्रांसफर हो पता नहीं, क्या होगा ही वो तो मैनेजर का ट्रांसफर होगा, कैशियर का ट्रांसफर होगा, लेकिन उस बैंक थोड़ी चली जाएगी। विश्वास है तुम्हें, जो होगा सो पेमेंट करेगा उसका 5 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद, जो कुछ भी आपने जमा किया। अपने यहां एक शब्द प्रयोग होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट नाम विश्वास का है अंग्रेजी में। उस ट्रस्ट की डीड में एक बात लिखी होती है, एक व्यक्ति द्वारा किए हुए कार्य को सारे व्यक्तियों के द्वारा किया हुआ समझा। ठीक है, हम नहीं बेजाने बिना करो बे समझा, ऐसा नहीं होता। ट्रस्ट नाम विश्वास का होता है। विश्वास ही तो पहली सीढ़ी है मोक्ष मार्ग की। मोक्ष मार्ग माने वो मोक्ष मार्ग तो अलौकिक है, हम दुनिया तुम्हारी मोक्ष मार्ग की कहते हैं। ये दुर्विकल्पों में उलझे रहते हो ना, फालतू के विकल्पों में उलझे पड़ी रहती हो, टेंशनों में पड़ी रहती हो, विश्वास नहीं है। इसलिए आपका उसमें बुद्धजन जी ने लिखा है, जिनके उर विश्वास वचन जिन शासन नाही, ते भोगातुर होय सहे दुख नरकन माही। जिनके उर विश्वास वचन जिन शासन नाही, जिनवाणी के वचनों में विश्वास नहीं है। कौन है देखो, हाउ ऐसे तो सब नरक ही चले जाएंगे, ऐसे तो सब वही त्रियंशी में चले जाएंगे, तो चले नहीं आएंगे तो क्या होगा? एक बच्चा बोला, बच्चा माने बड़ा भाई, बोले पंडित जी आप कहते हो मनुष्य परिवार बहुत दुर्लभ है और इतने तो मनुष्य की आबादी भरी पड़ी है, हमने इनमें छांटो तो मनुष्य हैं कितने? बड़ी करुणा से लिखा है नीतिवान ने, मनुष्य रूपेण मृगाचरंती, जिनमें मानवता नहीं है, जो अपने हित को नहीं समझते हैं, पापों में ले, उन्हें हम मनुष्य कहेंगे? कैसे कहें मनुष्य? मनुष्य रूपेण मृगाचरंती, ये तो पढ़ा है तुमने। मनुष्य की शकल में आदमी चल रहे, वो क्या नाम पशु चल रहे। न तो भयभीत रहना, न किसी को भयभीत करना, ये हमारे गुरुओं का लक्षण है। नहीं किसी से भय जिनको, जिनसे भी भय न किसी को, निर्भय ज्ञान गुफा में रहते मग दर्शाए। और वे भय दिखा रहे, बता वे इतरागी गुरु भय दिखा रहे, इसका मतलब वैसे ही भय दिखा रहे। भय करने का मतलब है सावधान कर रहे थे। चाणक्य के पास चंद्रगुप्त गया, देखो
शत्रु ने आक्रमण किया है, हम जा रहे हैं, गुरुदेव आशीर्वाद। बोले आशीर्वाद तो ठीक है, यद्यपि भारत के वीर अजेय हैं, उनकी वीरता की कोई मुकाबला नहीं है, तो भी शत्रु बलवान है। ये साहब चाणक्य ने क्या कहा, शत्रु बलवान है तो भैया का क्या संधि कर लें, आत्मसमर्पण कर दें। अरे इसके लिए नहीं कह रहे, सावधान है ना, वो धोखेबाज है, रात में आक्रमण कर सकता है, हर वक्त तैयार है ना। हमारे आचार्यों ने भी कर्मों को बलवान कहा है बोल। और जबकि हम तर्क से सिद्ध कर देंगे, आप भी मानोगे इस बात को, कर्म कहां बलवान है, बलवान तो आत्मा है। कौन कहता है कर्म बलवान है? अरे ज्ञानी कहते हैं कर्म बलवान है, ऐरे गहरे नहीं कह रहे। जिन्होंने आत्मा को बलवान कहा है उन्होंने ही कर्मों को बलवान कहा है। कर्म बलवान कैसे हो सकते हैं? देखो सुनो, आत्मा एक है, वो आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में अनंत अनंत कर्म बरगना है कि नहीं? वो अनादिकाल से है, और वे अपना सारा जोर लगा के थक गई, चली गई, और फिर नए आए, फिर वे भी चले गए, नए आए, फिर चले गए, फिर आए, फिर चले गए, ऐसे अनादिकाल से चला रहा है कि नहीं? और तो अभी आत्मा के एक गुण को कम नहीं कर सके। कर्म सवरे मिल गए इतने सब, तुम सब मिल जाओ तो हमारे सुंगनी तो सीली नहीं कर पाए। अब बताओ कौन बलवान, चक्रवर्ती के सेना? तो जो बताओ कर्म बलवान है कि आत्मा बलवान है? कि महाराज आत्मा बलवान है, लेकिन बेहोश मत हो जाइयो, अहंकार में मत भूल जाना। कर्म बलवान है, ऐसे बलवान हैं अगर तुमने बांध लए तो निरति कर्म निकाचित कर्म तो बेटा भोगने पड़ेंगे, उपसर्ग हुए हैं तीर्थंकरों पर भी। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर भी कैसा उपसर्ग हुआ आप सोचो, जबकि पार्श पुराण के पूरे भवों में पार्श्वनाथ के उस उपसर्ग का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा। जितना 10 भव लिखे ना, मरभूति से लेकर पार्श्वनाथ का ऐसा कोई कारण समझ में नहीं आ रहा कि जिसके कारण से उनके ऊपर ऐसे घोर उपसर्ग हुए। लेकिन 10 ही भाव तक थोड़ी आत्मा, उससे पहले कोई होगा। कि जिस सच्चे आदमी को फांसी की सजा भई और फिर सूली पे बैठा दिया और थोड़ी देर बाद फिर उतार लिया, ये क्या हुआ? कि जब बच्चा था इसने कांटे से तितली को पकड़ा, ऐसे घुमाया, फिर माँ ने मना कर दिया, सो उसको छोड़ दिया, तो नेक देर के लिए सूली का योग बना। श्रीपाल के जीव ने ये लातो दे सूली पे, बोलते भी नहीं है, गूंगे हो गए सबरे, अरे सूली पे चलो टाल ले, छोड़ो। काई कोड़ी कोड़ी से रहते, मेले मेले ना धो तो नहीं ढंग से, जा में कौन सा धर्म की बात हो गई? डुबकी तो लगवा दे समुद्र में, कोड़ भी हुआ, डुबकी भी लगी, निकले भी, कोड़ भी ठीक हुआ, सूली पर चढ़े भी, उतरे भी। अब आप समझो क्या क्या परिणाम के फल होते हैं। मन में सोच भी मत लेना कुछ, देव शास्त्र गुरु के विरुद्ध, तत्वों के विरुद्ध मन में भी मत सोच लेना। गाली सुन मन खेद न आना, मन में भी खेद नहीं आया है, नहीं तो क्षमा धर्म चला जाएगा। वैभव सुन अभिमान न आना, अभिमान आया, अपनी प्रशंसा सुनकर वैभव सुन, मन में भी अभिमान नहीं, गुदगुदी आया, मुझे नहीं लग गया, हाँ ऐसा मन में भी न लग जाए। क्यों? सच पूछो तो वचन और काया के द्वारा तो पाप की अभिव्यक्ति होती है, दुख की अभिव्यक्ति होती है। दुख और दुख का कारण पाप तो अंतर के परिणाम नहीं होता है। जी मरे न मरे प्रमाद रहित सदा हिंस, सोता हुआ बिलाव हिंसक है कि नहीं? बोलो,
हमने कौन जीव मार रहे हो? कि तुम नहीं मार रहे एक बात है, अरे वे मर नहीं रहे, लेकिन तुम्हारे मारने का त्याग कहां है? जब तक इस जीव को त्याग न हो तब तक अविरमण रूप हिंसा निरंतर चलती रहती है, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। तो माता भी कहीं आरती कराती है, कहीं गिलानी कराती है, कहीं, ये मां की शैली है। मां को यहां विराजमान करके तब सोचोगे, तब समझ में आएगी कि हाँ सही है। पाप भीरू, जिसे पाप से भय नहीं लगता, वो पाप मने वो श्रावक नहीं हो सकता, वो ज्ञानी नहीं हो सकता, मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता। आचार्य योगेंद्र देव ने बस इतना ही कहेंगे छुट्टी, क्या जो चौगत दुखते डरे तो तय सर पर। अगर दुख से डर लगता है तो प्रभाव छोड़ दो, नहीं डर लगता तुम्हारी तुम जानो, हम क्या करें। और नहीं तो एक भी दुख ऐसा बताओ जिसका कारण कोई भोग न हो, इंद्रिय सुख न हो और दुख हो। एक भी रोग ऐसा बताओ जिसका कारण भोग न हो। दांत खराब हो गए, काय हो गए, को आइसक्रीम खाई हो, कुल्ला फुल्ला नहीं करो, सो सो तपाईं चबाए रहे, पान बहुत खाते, कोई जर्दा बहुत खाते हो, को कछु, माने एक भी कारण बता दो आप, कहीं भी कुछ न कुछ कि कारण बिना कार्य हुआ हो। जो कारण के बिना कार्य करना चाहते हैं और दुख के कारण का अभाव किए बिना दुख का अभाव करना चाहते हैं, बड़े भ्रम में है, बड़े धोखे में। ओम नमः।